सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर और मैं किन मराहिल से गुज़री। अम, उर्दू मीडियम से उठ के फिर अंग्रेज़ी मीडियम में आना और फिर अंग्रेज़ी में प्रेजेंटेशंस डिलीवर करना, ये सारी जर्नी कैसी रही। गाइस, इट वाज नॉट इजी बट इट वाज नॉट इम्पॉसिबल। तो मैं उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ी और कच्ची पक्की वाले दौर से मैं गुज़री हूँ। तो उर्दू मेरी काइंड ऑफ अच्छी थी। फिर क्या हो गया कि मैट्रिक तक मैंने उर्दू में अपनी सारी एजुकेशन हासिल की और हमारे स्कूल में जो था बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, सारे जो सब्जेक्ट्स थे ना वो थे उर्दू में ही। तो कोई अंग्रेज़ी का भी वर्ड उसमें होता तो वो उर्दू की ऑर्थोग्राफी में लिखा जाता था। तो वो उसको पढ़ पढ़ के अच्छा यार ये ऐसे होता है और उसको ऐसे। लेकिन अंग्रेज़ी के साथ जो डायरेक्ट इनकाउंटर है वो ऐसा सच नहीं था। एसेज वगैरह होते थे क्लास में जिनको हमें पढ़ना होता था। लाइक इंग्लिश की क्लास हो गई तो 3-4 लाइनों पे मुश्तमिल लाइनें होती थी और इतने ऐसे मतलब जुमले होते थे। छोटा सा पैराग्राफ बना लिया और उसको रट्टा लगा लिया। और एसेज होते थे चंद एक क्या होते थे यार मैट्रिक में और नाइन्थ में और एट्थ में भी। थर्स्टी करो, इसके अलावा और क्या था, एक कोई ग्रीडी मैन था, ऐसे कुछ 3-4 थे। तो वो जब बोर्ड के एग्ज़ाम आने लगे तो बड़ी बड़ी बैंड बजी हुई थी। और मुझे याद है हमारा एक छोटा सा कमरा होता था उसमें मैं 3-3 4-4 घंटे खड़े होकर वो मैं सारा रट्टा मारती थी। अच्छा ऐसा हुआ वो मैं सारा याद करने की कोशिश करती थी और वो बिल्कुल रट्टा होता था बिकॉज मेमोराइजेशन इज़ रट्टा। तो फिर ये होता था मैं अपने भाई से पूछ लेती थी, मेरे बड़े भाई से, कि अच्छा इसका पहले मुझे ना मतलब समझाओ। फिर वो मतलब समझाता फिर मैं उसको याद करने की कोशिश करती थी। बस फिर एग्ज़ाम में जाके वो सारी स्पेलिंग्स ठीक करके लिखना। स्पेलिंग्स का शुरू से ही मेरे साथ मसला था, मुझे याद नहीं होती थी स्पेलिंग्स और आज दिन तक मुझे स्पेलिंग्स याद नहीं होती। तो और अब तो मैं बिल्कुल ही हल्का लेती हूँ। पता है क्यों अब मैं हल्का लेती हूँ? मैं आप लोगों के साथ एक किस्सा शेयर करती हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मुझे स्पेलिंग्स याद नहीं होती इसलिए मैं नालायक हूँ और जो बाकी लोग हैं उनको स्पेलिंग्स याद होती हैं। तो वो लोग कितने जीनियस है, कितने ब्रिलियंट हैं। तो इस्लामाबाद में एक लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन की वर्कशॉप हो रही थी और अमेरिका के 2 बड़े सुपर टैलेंटेड बंदे आए हुए थे जो कि लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन में बहुत एक्सपर्ट थे। तो एक बंदा जो है वो अभी बोर्ड पे कुछ लिख रहा है। तो उसने कहा पीपल उसकी स्पेलिंग क्या है, उसने लिखा और उसने कहा क्या ये ठीक स्पेलिंग है। हम लोग इतना हैरान हो गए कि अंग्रेज़ी अमेरिका से बंदा आया है, अंग्रेज़ी उसकी नेटिव ज़बान है और वो हम लोगों से पूछ रहे कि क्या ये पीपल की स्पेलिंग ठीक है। तो मैं बड़ा हैरान हो गई और उसको कोई शर्म भी नहीं आई। उसने कहा कि मुझे बताओ ये ठीक है गलत है। तो लोगों ने कहा हाँ इसमें ई डालो, ऐसा करो ये ठीक हो गया। अच्छा उसने कहा ठीक है। बड़ा हाई फाई बंदा था। अच्छा फिर क्या हुआ, जब मैं अमेरिका आ गई तो उसी का ही एक क्लास फेलो था। ये दोनों बड़े जीनियस किस्म के बंदे थे। तो वो बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, वो कहता है ये स्पेलिंग देखो ठीक है। मैंने कहा यार ये क्या माजरा है इन लोगों के साथ। फिर एक दिन उस बंदे ने बोला कि हम लोग फोनोलॉजी के अंदर इतना अपने आप को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब फोनोलॉजी अब ये होती है कि इट्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम। अल्फाज के जो साउंड होते हैं उनके लिए हम स्पेसिफिक लेटर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो अब कैट अंग्रेज़ी में आप जैसे लिखते हो CAT कैट, लेकिन जब फोनोलॉजी में लिखोगे तो वो अलग उसके सिंबल्स होंगे। तो वो कहता है कि मैं और मेरा जो दोस्त जो पाकिस्तान में जिससे तुम लोगों को मुलाकात हुई थी वो ना हम वो भी उस फोनोलॉजी की वजह से उसका सारा स्पेलिंग सिस्टम बर्बाद हो गया था। तो वो लोग कहते हैं हम लोग जब हम कोई वर्ड सुनते हैं तो हम उसको फोनेमिक वे में लेते हैं हम उसको ऑर्थोग्राफिक वे में नहीं लेते। खैर वो एक किस्सा था कि जब गोरे किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं तो वो कैसे करते हैं। अच्छा मैं अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि बचपन में ऐसा होता था। अच्छा फिर जब सिब्बी से मैं कोयटा में शिफ्ट हो गई तो
सारा कुछ अंग्रेज़ी में लिखा होता था. मैं कहती थी अल्लाह ये क्या हो गया. लेकिन उस वक़्त इतनी प्रेजेंटेशंस नहीं होती थी. आप कॉलेज में होते हो, आप बस रट्टा मारो, एग्ज़ाम दो और बस सही होता है और कुछ भी नहीं. तो और एनुअल सिस्टम यार, पूरे साल में एक बार आपका एग्ज़ाम होता है, तो यू रियली डोंट पे अटेंशन. अच्छा, फिर मसला तब होना शुरू हुआ जब मैं यूनिवर्सिटी में आई और उधर पता चला कि जी ये है सेमेस्टर सिस्टम, और आपके मिड टर्म भी होंगे और फिर आपके फाइनल टर्म होंगे, और ये सब कुछ होगा 5 या ज़ोर ज़ोर 6 महीने के दौरानिए में. और आपको मिड टर्म और फाइनल टर्म में देनी होगी प्रेजेंटेशन. अब प्रेजेंटेशन किस बला का नाम है. आपके जो तमाम सब्जेक्ट है उसमें से हर सब्जेक्ट की एक प्रेजेंटेशन होगी, जिसमें आप किसी टॉपिक के ऊपर बात करोगे, और प्रेजेंटेशन जो है 20 मिनट की हो सकती है, 15 मिनट की हो सकती है. एंड आपको उसको प्रिपेयर करके आना है, एंड उसको आपने फॉर्मली प्रेजेंट करना है. टॉपिक को लॉजिकल होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और एक ख़ास हायरार्की होगी टॉपिक्स की. इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, सिग्निफिकेंस, रिसर्च क्वेश्चंस, ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें आप उसमें डिस्कस करोगे. कंक्लूजन ठीक तरीके से होना चाहिए, और अगर आप उसको और परसुएसिव बनाना चाहते हो तो उसमें आप अपने कोटेशंस भी ऐड कर सकते हो. तो मुझे याद है पहली बार जब मैं प्रेजेंटेशन दे रही थी तो मैं एक लफ्ज़ बोलती, 2 लफ्ज़ बोलती, और फिर मैं कहती ओ नो दिस इज़ रॉन्ग, फिर मैं अपने मुंह पे हाथ रख लेती. यार वो इतना मुश्किल था कि मतलब मैं क्या बोलूँ. मेरे पास कंटेंट है, मेरे पास आइडिया है, आई नो व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट, बट आई डू नॉट हैव लैंग्वेज. फिर मैंने सबको बोलना शुरू किया, देखो मुझे ना, मैं उर्दू मीडियम से हूँ, मुझे नहीं आता, मैं क्या करूँ. तो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, उन्होंने कहा देखो तुम ना, सबसे पहले तुम्हारे पास वोकेबलरी होनी चाहिए. तुम्हारे पास वोकेबलरी नहीं है तो तुम कैसे बात करोगी. सो यू नीड मवाद. बस फिर वोकेबलरी करना शुरू कर दिया. लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहली बात ये होती है कि आप कॉन्फिडेंट रहो इन योर ओन स्किन. आपको पता है कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है, प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, और अंग्रेज़ी के अल्फाज आपको नहीं पता, आपको सेमेंटिक्स का नहीं पता. तो आपको जस्ट कॉन्फिडेंट, मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब कॉन्फिडेंट ही नहीं होगा तो आप मोटिवेटेड नहीं हो सकते हो अंग्रेज़ी सीखने के लिए. सही है. तो वो एक चीज़ हो गई. और उसमें मेरे ना बेस्ट चीज़ पता है क्या हो गई. मेरी एक, हमारी बहुत प्यारी टीचर हुआ करती थी, उन्होंने हम लोगों को आज़ादी दे दी अपने सब्जेक्ट में कि तुम लोग कोई भी टॉपिक के ऊपर ना प्रेजेंटेशन दे सकते हो. तो वो पढ़ा रही थी फोनेटिक्स. तो मैंने कहा कि यार मेरे को लिंग्विस्टिक्स का कुछ नहीं आता, पहली बार ज़िंदगी में मैं ये देख रही हूँ कि फोनेटिक्स क्या होता है. तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी कि मैं ना कहीं से भी कुछ भी प्रेजेंटेशन टॉपिक ले आऊँ. फिर उस वक्त मेरे अब्बू मेरे लिए लाते थे मैगज़ीन्स. मेरे ख्याल से उसका क्या नाम था, डॉन नहीं, एक रसाला हुआ करता था बड़ा मज़े का. तो उसमें ना इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वो लोग देते थे. तो उसमें एक टॉपिक मैंने उठा लिया, मैंने उस पर बात की. माई टीचर लव्ड इट, और क्लास फेलोज ने भी कहा ओ ये तो बहुत अच्छा हो गया. वो उस चीज़ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि अच्छा मैं कुछ कर सकती हूँ, आई कैन टॉक. उसके बाद फिर शुरू हो गई कहानी. फिर मैं आई स्टार्टेड जस्ट टॉकिंग, ऐसे ही भोंगियाँ मारना, जस्ट टॉकिंग रबिश, बट आई केप्ट ऑन टॉकिंग. फिर ये हुआ कि मुझे शौक़ चढ़ा कि यार मेरे को ना कॉन्फ्रेंस में जाके प्रेजेंट करना है. हमारी यूनिवर्सिटी में पहली कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद मुझे पता लगा कि अच्छा बलूचिस्तान के बाहर भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं. एंड आई वाज लाइक आई हैव टू पार्टिसिपेट. फिर मैंने वो करना शुरू किया. तो मेरी जो पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी, जो मैंने अटेंड की थी वो थी इस्लामाबाद में, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, समथिंग लाइक दैट, इस्लामिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. यार उधर सारे गोरे बैठे हुए थे, और मेरा जिस कमरे में उन्होंने रखा था उसमें ना बड़े हाई फाई गोरे बैठे हुए थे. और फिर कमरा इतना उन्होंने ठंडा किया था, इतना ठंडा किया था. और कॉन्फ्रेंस थी गर्मियों में. मैंने कहा गर्मियों में मतलब आपको एक्सपोजर नहीं होता ना, आपके तो गर्मियाँ यार, मैं क्यों स्वेटर उठाऊँ, मैं क्यों. अब मैं ऐसे ही अपने गर्मियों के कपड़े लेके उधर चली गई थी, लॉन शॉन के. अब मैं कमरे में बैठी हूँ, कमरा इतना ठंडा, इतना ठंडा. एंड देन आई एम फ्रीकिंग आउट. सामने गोरे बैठे हुए हैं, और वहाँ पे एक फिर मसला हो गया कि स्पीकर नहीं था. तो मैंने कहा नहीं मेरी आवाज़ बहुत तेज़ है, मुझे स्पीकर नहीं चाहिए. लेकिन आई वॉज कोल्ड एंड आई वॉज नर्वस एंड आई वॉज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर. तो अब वो था कि मैं कैसे करूँ. फिर मैंने कहा किंजा यू कैन डू इट, यू डू नॉट नीड अ माइक. तो एक दो बंदों ने बोला कि यार माइक दे दो. उन्होंने अपने सामने से छोटा सा कोई माइक इन्होंने अरेंज किया, वो अपने ना सामने उन्होंने रख दिया. फिर मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं चाहिए माइक. फिर मैंने
بولا. جب میں نے بولا تو شروع میں تو میں نے بہت زیادہ, میری پچ بہت ہائی تھی, اور میرے سامنے ایک انگریز گوری بیٹھی تھی, وہ بیچاری ڈر گئی اور میں نے اس کو دیکھا, وہ بیچاری ڈر گئی. گاش آئی واز سو امبیرسڈ. پھر میں نے اپنی پریزنٹیشن کنٹینیو کی. مجھے نہیں پتا میں نے کیا بولا, کیسے بولا, آئی ڈو ناٹ نو. اچھا پھر کیا ہو گیا کہ شام میں نا ڈنر تھا, تو ادھر میں گئی. تو ایک وہاں پہ پروفیسر تھا جو کہ ہمیں آن لائن پڑھاتا تھا. ایک دوسرا بندہ تھا میرے خیال سے جو کہ وائس پریزیڈنٹ تھا یونیورسٹی کا. تو میرا جو ٹیچر تھا وہ اس نے اس وائس پریزیڈنٹ سے پوچھا کہ کنزا نے آج پریزنٹ کیا, اس نے کیسا پریزنٹ کیا. تو وہ جو وائس پریزیڈنٹ تھا وہ کہتا ہے میرے پروفیسر نے بولا کہ یہ کانفیڈنٹ تھی یا نہیں تھی, کوئٹہ سے آئی ہے, کیسے تھی. میرا پروفیسر بولتا ہے, سوری وائس چانسلر بولتا ہے, نو 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 شی واز ناٹ کانفیڈنٹ, شی واز اوور کانفیڈنٹ. ہائے میں اتنا شرمندہ ہو گئی, میں اتنا پانی ہو گئی. لیکن وہ ایکسپیرینسز تھے یار. آپ جب تک غلطی نہیں کرتے ہو تب تک آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کو کیسا کرنا چاہیے. تو وہ ایک ایکسپیرینس ہو گیا, پہلا ایکسپیرینس تھا. اس کے بعد میں نے کہا کہ یار آپ کو اپنی پراپر تیاری کے ساتھ جانا چاہیے, اور مائک کا استعمال کرو, کیونکہ شروع میں آپ ہو سکتا ہے بہت تیز بولو, بٹ ایونچولی آپ تیز نہیں بول سکتے کیونکہ آپ کے ووکل کارڈز تھک جائیں گے. تو آپ کام ہو کے بولنا, ٹھہر کے تسلی سے بولنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس لیے اچھا ہے کہ آپ کوئی مائک استعمال کرو, کیونکہ جب آپ چیخ رہے ہو تو اب کتنا ٹائم تک چیخو گے, اس نے بیٹھ جانا ہے, گلے نے بولنا ہے بس بی میں چیخا 5 منٹ, آپ بس کرو. تو وہ ایک ڈاؤن فال آ جاتا ہے آپ کی وائس میں. آپ کو ایکسپیرینس از دا بیسٹ ٹیچر آئی وڈ سے. ابھی جب ایسا کلاس میں بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو آئی ڈو ناٹ شاؤٹ, آئی ڈو ناٹ پینک. بہت کام اور سیٹل وے میں نا میں اپنی بات کرتی ہوں. اور میری اگر کوئی پریزنٹیشن بھی ہوتی ہے تو اس میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کام رہوں. تو یہ آج یہاں پہ نا چمن کو کاٹ رہے, اتنا شور ہے. تو ابھی میں یہ والی چیز کوشش کرتی ہوں یہاں پہ. اور یار ایک اور بھی بات ہوتی ہے نا, کیونکہ انگریزی ہماری اپنی زبان نہیں ہے, تو جب ہم کسی اور زبان میں بات کرتے ہیں تو آبویسلی ہمارا پریشر بلٹ اپ ہوتا جاتا ہے. تو آپ آبویسلی آپ کی زبان میں وہ دکھتا ہے, بٹ آئی ٹرائی ٹو اسٹے کام اینڈ آئی ٹرائی ناٹ ٹو گیٹ نروس, ناٹ ٹو پینک, اور شانتی کے ساتھ نا اپنی بات بولو. کیونکہ آپ جتنا آسمان توڑ دو کسی سے اس کو بینیفٹ تو نہیں ہونا, لیکن آرام سے شانتی سے بات بولو, تبھی جا کے وہ اس کا اچھا اثر ہوتا ہے. یہ ہم لوگوں کا چیزیں شروع ہیں ریسرچ کے حوالے سے. یہ ابھی انٹرنشپ کے بارے میں یہ ہو رہا تھا پروگرام, تو جو میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے تھا, میڈیکل میں, نرسنگ میں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس کو بتا رہے تھے کہ کیا کریئر پاسبلٹیز ہیں. تو میں نے یہاں پہ ذرا ویڈیو بنا لی, اور کلپس آ رہا ہے یہاں پہ منڈے کو, تو ہم لوگ دیکھیں گے کلپس اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے. تھینک یو فار واچنگ مائی ولاگ گائز, بائے.